वंदे मातरम। गदर पार्टी की श्रृंखला में आज भारत माँ के महान सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। गदर क्रांतिकारी पार्टी में माँ भारती के असंख्य सपूतों ने जीवन होम किए, परंतु यह भी अत्यंत दुखद कि हम उनको याद नहीं कर पाते। हमारे पाठ्यक्रम में उनके जीवन चरित्र पर कोई विषय भी नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार खोखला किया, हम सभी भली प्रकार परिचित हैं। किसानों का उत्पीड़न भी बहुत किया गया। यह बहुत बड़ा कारण था कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब के नौजवान पारिवारिक आर्थिक स्थिति को सुधारने, बेहतर बनाने के लिए विदेश जाते थे ताकि यथोचित धन अर्जन कर परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकें। जवंत सिंह अभी 15 वर्ष के ही थे कि बड़े भाई के साथ सन 1907 में कनाडा पहुंच गए। जवंत सिंह का जन्म सरदार नारायण सिंह व सरदारनी गुजरी कौर के घर सन 1892 में पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले के नंगल कलां गांव में हुआ था। सन 1907 में कनाडा के वैंकूवर जिले में मजदूरी प्रारंभ की, परंतु विदेशी धरती पर तंत्र भारत के निवासियों से सौतेला और अपमानजनक व्यवहार कर रोज सामना करना पड़ता, जिसने भारत माँ के प्रति भारत माँ को स्वतंत्रता की बेड़ियों से कैसे मुक्त किया जाए, विचारों का प्रवाह निरंतर चलता रहता था। सन 1913 में गदर पार्टी का गठन हुआ और आप उसमें सक्रिय हो गए। गदर पार्टी की सक्रियता बढ़ाने के लिए कनाडा से सन 1914 में 79 गदर क्रांतिकारियों का जत्था भारत के लिए रवाना हुआ था। कोलकाता पहुंचने पर ब्रिटिश शासन ने सभी की तलाशी लेने के बाद बंदी बना लिया। लुधियाना जाने वाली रेलगाड़ी में बिठा लुधियाना रवाना हो गए। जवंत सिंह ने मौका तलाशा और वह वहां से चुपचाप बचकर निकल गए। पंजाब पहुंचकर अन्य क्रांतिकारियों से संपर्क बना लिया। इन्हीं में से एक सुश्री गुलाब कौर नाम की महिला थी, जो कि मनीला से भारत में क्रांतिकारियों को सहयोग प्रदान करने व उनके लिए धन एकत्रित किया करती थी। जवंत सिंह ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए धन एकत्र करने के लिए धनाढ्य भारतीयों के घर धावा बोलकर धन एकत्र किया। विशेष रूप से वह धनाढ्य भारतीय जो ब्रिटिश शासन के बहुत करीब व उनके सहयोग के साथ व्यापार किया करते थे। सन 1915 में जब गदर पार्टी के प्रयास देशद्रोहियों के कारण विफल हो गए और बहुत से गदर क्रांतिकारी बंदी बना लिए गए, तो जल्द जवंत सिंह मित्रों की मदद से भूमिगत हो गए और जैसे ही वातावरण शांत हुआ, आप पुनः सक्रिय हो गए। जैसे हम पहले भी कई बार उल्लेख कर चुके हैं, भारत माँ को देशद्रोहियों ने कमज़ोर किया। हमेशा देश के लिए गंभीर समस्याएं अवरोध उत्पन्न की। आसुरी शक्तियों से मिलकर माँ भारती के लिए खतरा बने रहते थे और आज भी बहुत सारी देशद्रोहियों की टोली है जो भारत माँ की आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक है। हम सबको ऐसी आसुरी देशद्रोही शक्तियों से सजग रहना चाहिए और केवल सजग ही नहीं वरन पता लग जाने पर उनको उजागर भी करना हमारा नितांत आवश्यक है। गदर क्रांतिवीरों को पकड़वाने में ब्रिटिश शासन के राजस्व अधिकारी चंदा सिंह मुखबिरी करते थे। जवंत सिंह ने एक दिन देशद्रोही चंदा सिंह की जीवन लीला समाप्त कर दी। पुलिस ने जवंत सिंह को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु असफल रहते थे। एक दिन वह नाव से नदी पार कर रहे थे कि पुलिस ने पीछा किया और नाव रोकने का प्रयास किया, परंतु जब नाव नहीं रुकी तो गोली चला दी। नाव वाले की मृत्यु हो गई, परंतु जवंत सिंह बचकर निकल गए। जवंत सिंह ने अब किसी भी मित्र व गदर क्रांतिवीर से संपर्क नहीं किया, बल्कि स्थान बदलते रहे और पुलिस फोर्स भी आपके पीछे पीछे और 28 मार्च 1917 को पुलिस ने आपको बंदी बना लिया। 25 वर्ष की आयु में 17 जुलाई सन 1917 को फांसी का फंदा चूमते हुए भारत माँ का सपूत क्रांतिवीर जवंत सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के क्रांतिवीर जवंत सिंह जी को, उनके स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान के लिए। इस अवसर पर एक कविता याद आती है, शीर्षक है अरुणोदय हो चुका वीर। अरुणोदय हो चुका वीर, अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं। अरुणोदय हो चुका वीर, अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं। अपने खून पसीने द्वारा नवयुग धरती पर लाएं। आज पुनः दानव बल नंगा धीरज को ललकार रहा और उधर सीमा पर तक्षक
फूंकार रहा। असह दुराग्रह दुर्योधन का कुरुक्षेत्र अपनाए, अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं। सभी दिशाओं में सुदृढ़ हो विमल ज्योति फैलानी है, ग्राम नगर वन पर्वत ऊपर अरुण ध्वजा फहरानी है। सागर लहरों पर विवेक सा भारत का यश लहराए, केशव की किरणों ने अब तक जब तक लाखों सुमन खिलाए हैं। माधव के वासंतिक झोंके काली कली खिलाते आए हैं, मधुकर की इस फुलवारी में अनुपम वैभव विकसाएं। अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं। अब तक अगणित बाधाओं में हमने मार्ग बनाया है, कालकूट का पान किया है, सेवा अमृत छलकाया है भरत भूमि के पग पग पर फिर नूतन गंगा उमगाएं। अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं। अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, यह इतिहास घर घर तक पहुँचे। जय हिंद।